भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं तस्य धीयो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी का हमारे इस लाइव सत्र में स्वागत है। मैं आचार्य अजय चौबे आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के को सीखने के लिए आए हैं। आप लोग अपने अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। We are here to learn Vedic astrology. What exactly is Vedic astrology is there? मेरी आवाज आ रही है सभी को? जया त्रिपाठी जी YU Y2251, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रही सुन पा रहे हैं। वेरी गुड। हूँ। सो हम लोगों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना है और समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज। न सिर्फ हमें जानने की कोशिश करनी है बल्कि हमको चीजों को भी समझना है कि हाउ द वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प अस इन गुड ग्रोथ, गुड प्रोग्रेस, गुड हैप्पीनेस। कुछ ऐसे भी प्रोस्पेक्ट होते हैं जिसपे हम लोग कोशिश करते हैं जानने के लिए पर उसको जान नहीं पाते। पर हमें क्या करने की कोशिश करनी है कि वी हैव टू ट्राई, जिससे हमारा जो फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट हो ना वो बेनिफिशियल हो जाए। बिकॉज जो आपका भविष्य कथन है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से करता है। अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे तो जो वेदों से आता है, वेद कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान की जो सूक्ष्मतम परिभाषा है उसको अगर समझेंगे तो जिन तथ्यों से, जिन कारणों से मानव मात्र का, जीव मात्र का, संसार का कल्याण हो सके वही ज्ञान है, उसी को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान को इसीलिए प्रकाश कहा जाता है। भाई प्रकाश से किसी व्यक्ति को दुख तो होगा नहीं ना। प्रकाश हर व्यक्ति को जीवन में एक अच्छी ऊंचाई पे, अच्छे डायमेंशन पे लेके जाता है। तो जिस ज्योतिष को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो ज्ञान की ज्योतिष है। द ज्योतिष इज गोइंग टू गिव यू गुड काइंड ऑफ नॉलेज। उस ज्योतिष को हम लोग समझेंगे, उस वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझेंगे। इसमें मुख्य बात हमें क्या समझनी है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम क्या पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि ये बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। जो ज्ञान का मूल स्रोत है वो है क्या। अगर इस तथ्य पे हम ध्यान दें कि नॉलेज का मूल स्रोत क्या है, जैसे एक पेड़ की शाखाएं हैं, टहनियां हैं, फल हैं, पत्ते हैं, पर इन सब का मूल स्रोत क्या है। अगर एक व्यक्ति बैठ करके पेड़ पे चढ़ना शुरू करे तो हो सकता है पेड़ बहुत बड़ा हो जाए, उसके पत्ते बहुत हो जाए, उसके फल बहुत हो जाए। उसी तरह ज्ञान का जो स्रोत है वो वेद है। वेद का स्रोत परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है। इस वजह से ज्योतिष के ज्ञाता को सबसे पहले भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, भगवान को जानने की जरूरत है। अ पर्सन शुड बी नोअर ऑफ द गॉड। अगर किसी व्यक्ति को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा काम करना है तो उसका फर्स्ट क्राइटेरिया है अध्ययन महत्व नहीं रखता। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। आपने कितनी पुस्तकों को पढ़ा है इसका कोई मूल्य नहीं। पढ़ना आवश्यक है पर सब कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले जिस विषय वस्तु को समझने की जरूरत है कि ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, फ्रॉम वेयर द नॉलेज इज कमिंग। तो जो ज्ञान का मूल स्रोत है वो ईश्वर है। जब तक कोई व्यक्ति अपने को ईश चैतन्य में
स्थापित नहीं कर सकता, तब तक वो वैदिक ज्योतिष को का अभ्यास नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो आधा होगा, अधूरा होगा। वो स्वयं अपनी कुंडली दिखाता हुआ फिरेगा इधर उधर कि आज हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, क्या करें, कोई आया ही नहीं, दिन भर वैसे खाली बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान के मूल स्रोत से नहीं जुड़े हो। ज्ञान का मूल स्रोत है परमात्मा, ईश्वर, भगवान, उसे किसी नाम से आप बुलाओ, बट वही है मूल स्रोत। तो वैदिक ज्योतिष मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। सबसे पहला ये भाव आपको समझना है कि वैदिक ज्योतिष जो हम पढ़ेंगे, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मानवीय चेतना को ईश्वरीय चेतना में जोड़ना। दूसरी बात, ग्रह हमें प्रभावित करेंगे कि हम ग्रह को प्रभावित करते हैं? ये पॉइंट जो है वैज्ञानिक अनुवाद नकार देता है। होता क्या है कि आपके जीवन में आने वाली समस्याओं के मूल कारण आप स्वयं हैं। किसी भी मनुष्य के, हम स्वयं कैसे हैं? हाँ, यू आर द हम स्वयं। रीजन। हम बताते हैं यस। कहां से आते हैं। जो आपने बोया नहीं, वो आप काटोगे नहीं। कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य होता है। जीवन में अगर आपने किसी को गाली दी नहीं तो दूसरा आपको देगा नहीं। अगर कोई आपको दे के जा रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसने आपसे लिया है, वो आपको दे करके हिसाब किताब बराबर कर रहा है। ये मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत से अगर हटाएंगे अपने आप को, तो आप ज्योतिषी नहीं कहला सकते। आपको लोग जो है प्रपंच का विधाता बना देंगे, आपको अंधविश्वास के कारक बना देंगे। अक्सर क्या होता है ना, मनुष्य सुख के मूल में स्वयं को पाता है। अगर कोई पूछे कि आपने परीक्षा दी, आप पास हो गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भाई मैंने रात भर पढ़ाई की थी, दिन रात ट्यूशन लिए थे, ढेर सारी किताबें पढ़ी थी, इसलिए पास हो गए। और फेल हो गए तो किसकी जिम्मेदारी हो गई? ग्रहों की, नक्षत्रों की, शिक्षक की। तो ये जो जिम्मेदारियां आप दूसरे के ऊपर थोपते हो, ये रॉन्ग थिंकिंग है। जब भी आप ज्योतिष का अभ्यास करने की कोशिश करो, तो एक सदविचार से अभ्यास कराओ कि देखो, तुम्हारे जीवन के भाग्य के विधाता तुम हो। अपने जीवन के कर्मों से ही आप अपने जीवन को लिखते हो। संसार में कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जिसने सबके अलग अलग भाग्य को लिख डाला। आपने अपने भाग्य को अपने कर्मों से लिखा है, और हमारा काम है ज्योतिषी उसको पढ़ देना। आई एम द रीडर। हम रीड करते हैं आपके भविष्य को। अब दूसरा क्या है? दूसरा विषय ये बोल आता है कि जब ग्रहों की बात आप करने शुरू कर जाते हो, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य, चंद्रमा, साइंस की भाषा में पढ़ेंगे तो सूर्य जो है तारा है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। अब इसके बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, गुरु, ये जो ग्रह हैं आपके पास, ये हैं क्या? व्हाट दीज ग्रहs आर देयर। तो जब आप ग्रहों को समझने की कोशिश करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत दूर भारी भारी पार्टिकल है, जिनके आकर्षण और प्रतिकर्षण का आपकी सोच और वृत्तियों पर प्रभाव पड़ता है। ग्रह प्रभावित कैसे करते हैं, यह भी एक बहुत अनोखा विषय हो जाता है मनुष्य के लिए, कि हाउ दे आर गोइंग टू अफेक्ट मी। किसी ग्रह का हमारे ऊपर प्रभाव कैसे आ रहा है। सूर्य हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, चंद्रमा हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, बुध हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, गुरु हमें कैसे प्रभावित कर रहा है, शनि का काम कहाँ है। इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण हर मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। पहले खुद करो, देख लो, पढ़ रहा तब तो मानो, नहीं पढ़ रहा तो छोड़ दो। वैज्ञानिकता की दृष्टि से देखेंगे तो सूर्य जो है पूरे इस जगत की आत्मा है। प्लांट ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो कहीं ना कहीं आपके शरीर की जो ऊर्जा वो सूर्य से आती है। आपके अंदर का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस भी सूर्य ही बढ़ाता है। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागृति करते हैं, सूर्योदय से पहले उठते हैं,
उन सभी लोगों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ा होता है। इसके पीछे का क्या कारण होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि आपका आत्मविश्वास बढ़ा है? आपकी सूर्य की शक्ति पड़ी हुई है, इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है। योर सन इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ऑफ दैट योर कॉन्फिडेंस लेवल इज इंक्रीजिंग। दिस इज ओनली द रीजन। चंद्रमा को देखोगे, चंद्रमा भी, चंद्रमा हमारा मन है। कहा जाता है चंद्रमा मन सो जाता। आपके मन पे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो मून का ही पड़ता है। चंद्रमा आपके मन को प्रभावित करता है। अब चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करने लगा तो मन में विचार है, विचार ही कार्य है। देखिए पढ़ा कि नहीं? दो ही चेक कर लो। जिस भी जातक का सूर्य खराब हुआ, चंद्रमा खराब हुआ। सूर्य खराब कैसे होगा? ऐसा जातक जो सूर्योदय के बाद उठता हो। सूर्योदय के बाद उठेंगे तो आपकी जो अंदर की ऊर्जा है ना, जिसको हम कॉन्फिडेंस लेवल वाली ऊर्जा कहते हैं, आत्मविश्वास हमेशा कम रहेगा। और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति का सूर्य अच्छा नहीं होगा। ऐसे में होगा क्या कि उसका आत्मविश्वास टिकेगा, वह व्यक्ति जो है अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाएगा। और जब वह सही निर्णय नहीं ले पाएगा तो उसका क्या प्रभाव होता है? कहीं ना कहीं उसके जीवन में रुकावटें, कठिनाइयां, परेशानियां, हैरानियां आती जाती हैं और उनसे ये लड़ नहीं पाता। और फिर वो दोष देने लगता है कि मेरे ग्रह खराब हो गए। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वास्तविकता में तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है व्यक्ति के जीवन चर्या का प्रभाव पड़ रहा है। उसकी जीवन चर्या कैसी है? क्या उसने अपने जीवन में प्रार्थना को इन्वॉल्व किया? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, इंक्लूडिंग प्रेयर इन अवर डेली लाइफ। कभी कभी कुछ लोगों को आप देखेंगे कि उनके चेहरे को देख करके आपको यह आभास होने लगेगा ये तो बड़ा तेजस्वी व्यक्ति है, बड़ा ही ओजस्वी व्यक्ति है, उच्च कोटि का वक्ता है, इसके अंदर तेजस है, वर्चस्व है और बहुत जबरदस्त इसकी वाणी है। ये जो तेजस, वर्चस्व, प्रभावशालिता आती है, इसका एक ही मूल कारण है, व्यक्ति जो है ईश्वर से जुड़ जा रहा है। आप नित्य और निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका जप करें। जितना गायत्री मंत्र का जप करेंगे, मान लीजिए आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम 24 टाइम गायत्री मंत्र को जपे ही जपे। नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवो के स्वात्परः गायत्र्यास्तु परम जाप्यम न भूतो न भविष्यति। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव से बढ़ के कोई देवता नहीं है, और गायत्री मंत्र से बढ़कर जप न कोई भूत में हुआ है न भविष्य में होगा। इतना जबरदस्त है। तो सबसे पहले प्रार्थना का इंक्लूजन आवश्यक हो जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में प्रार्थनाओं को स्थान देना चाहिए कि हम अपनी आत्मा का परिष्कार कर रहे हैं। प्रार्थना कहते हैं आत्मा को परिष्कृत करना। हर व्यक्ति की आत्म चेतना इतनी विकसित हो सकती है कि वह परमात्मा के समान हो सकता है, वह ईश्वर के समान हो सकता है। ईश्वर ज्ञान का सागर है, हम ज्ञान के स्वरूप हैं। भगवान आनंद का सागर है, हम आनंद के स्वरूप हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। ये सद्गुण हमारे अंदर है पहले से। अज्ञानता की वजह से हम इन सद्गुणों को भूल गए, और जैसे जैसे मानव इन सद्गुणों को भूलता है वो दुखों की तरफ चला जाता है। ज्योतिष क्या करता है? इन्हीं सद्गुणों की पुनरावृत्ति। आप ऐसा कहो कि सद्गुणों की उत्पत्ति के साधन के सिद्धांत का नाम है ज्योतिष। आजकल के विषय में अगर समझेंगे तो उपाय और मंत्रों के जप से कल्याण करने के प्रति मनुष्य आगे बढ़ रहा है, जो कि संभव नहीं है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों को में परिष्कार नहीं ले आएगा, कर्मों में परिवर्तन नहीं करेगा, तो न तो वो स्व का कल्याण कर पाएगा न तो दूसरे का कल्याण कर पाएगा। आप अपना कल्याण तब तक नहीं कर सकते
जब तक आप स्वयं को परिष्कृत न करो। एक परिष्कृत व्यक्तित्व ही जीवन में कुछ कर सकता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो ये जो अच्छे बुरे का ज्ञान है, ये ज्योतिष से होता है। आजकल की परिपाटी में ज्योतिष को केवल और केवल रेमेडी मात्र और फल कथन में डाल दिया गया है कि ये उपाय सुझाएगा और भविष्य बताएगा। देखो, ये ज्योतिष का केवल और केवल 5% है, मनुष्य को उपाय बताना और फल कथन करना। ये दिस इज 5% ऑफ ज्योतिष। जो उसका 95% है वो मानवीय व्यक्तित्व का विकास है, जो आपके अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं। हर व्यक्ति के अंदर ना चेतना पूर्णता के रूप में आती है, पर होता क्या है, ये अंतर्निहित है, ये विकसित नहीं है। तो इसको विकसित कैसे किया जाए, उन सभी सिद्धांतों का समावेश ज्योतिष में किया गया है। पर हम लोगों ने क्या समझ रखा है कि सिर्फ हम उपाय बताएंगे, ये उपाय कर लो ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र का जप कर लो ऐसा हो जाएगा, आपके भविष्य में ऐसा हो जाएगा। तो ज्योतिष जो है मनुष्य को अकर्मण्य नहीं बनाता। हमेशा इस बात को याद रखने का, ज्योतिष कर्म में मनुष्य की निष्ठा को बढ़ाता है, यह मनुष्य को कर्म योगी बनाता है। तो कर्म योग क्या है भाई? कर्म योग जो है मानव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। You'll get very fast growth in your life. Because of that, your life will become very much successful. तो ये कर्म योग की तरफ मानव को ले जाता है। तो ये भी एक तरह से समझ लीजिए कुछ चीजें हैं जिसपे हमें वर्कआउट करने की जरूरत है। अगर इस पे आप बहुत पॉजिटिवली वर्कआउट कर लो तो इसका इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा और बहुत बहुत बेनिफिशियल पड़ेगा। एंड समवॉट यू विल गेट गुड काइंड ऑफ प्रोग्रेस। जो आपकी जीवन शक्ति है ना, ये बढ़ेगी। और जैसे जैसे जीवनी शक्ति बढ़ जाती है वैसे वैसे जीवन का उद्देश्य भी आपको प्राप्त होने लगता है। तो ये दूसरा बिंदु है। जो पहला बिंदु मैंने आपको बताया, ज्योतिष करेगा क्या? ज्योतिष जो है मानवीय चेतना का विकास करेगा। दूसरा बिंदु क्या है? ज्योतिष मनुष्य को कर्मयोगी बनाएगा। तीसरा बिंदु क्या है? ज्योतिष मात्र और मात्र फल कथन नहीं है, ग्रहों का प्रभाव नहीं है, ये मानव के अंदर विकसित होने वाले सद्गुणों का विकास कराएगा। और स्वयं ज्योतिषी के रूप में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह ईश्वर से जुड़ा नहीं है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो है ईश्वर से एडिट हो। जब आप ईश्वर से जुड़ोगे वहीं से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, जिसका इफेक्ट, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। हम जो जीवन में सोचते हैं, क्या सोचते हैं, व्हाट वी थिंक इन अवर लाइफ, हम अपने जीवन में यही सोचते हैं कि आने वाला समय जो है वो हमारे बीते वाले समय से काफी बेनिफिशियल, पॉजिटिव और हैप्पी। आवर फ्यूचर शुड बी वेरी मच पॉजिटिव एंड हैप्पी। सो जितना हमारा भविष्य होता है पॉजिटिव, हैप्पी, प्रोग्रेसिव, उतनी तीव्रता से हमें हमारी लाइफ में ग्रोथ मिलने लगती है। अवर लाइफ गिव अस गुड काइंड ऑफ ग्रोथ। आज की क्लास में बहुत सारे लोग जुड़ने वाले थे, आई डोंट नो वेयर आर दे। उन सभी लोगों को मेरा आह्वान है, ये वीडियो देखने के बाद आप अगली कक्षा में जरूर जुड़ें। न सिर्फ हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों को बताएंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि आप अपने जीवन को और आगे कैसे बढ़ा सकते हो। जिन लोगों को ज्योतिष के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है, अच्छा ज्योतिषी बनना है, वो बिल्कुल मुझसे संपर्क करें। आज की क्लास यहीं तक। जया त्रिपाठी जी, आप हमें सुन पा रही हैं? सुन पा रही हूँ सर। ठीक है, ठीक है। अब अगली क्लास तब करेंगे जब और स्टूडेंट आ जाएंगे। इस वीडियो को मुझे शेयर कर जी, लीजिए। आप लोग हमारी क्लास में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से सर। अच्छा अच्छा, आप क्या ज्योतिष करती हैं क्या? वो सर अभी मैं सीख रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही हैं। मेरा नंबर है आपके पास में, जी जी सर। मैसेज करके बात कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आइए शांति पाठ करते हैं।
ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः ॐ शान्ति 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 सर्वारिषु शान्तिर्भवतु विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद् भद्रं तन्न आशुवः ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु ॐ शान्ति।